सोचो, अगर सच्चा प्यार जीत जाता तो आज लाखों लोगों की आंखें आंसुओं से भरी ना होती। कितने ही गाने, कितनी ही दास्तानें, कितने ही अधूरे एहसास, वो सब जन्म ही ना लेते। लेकिन सच यही है, अक्सर वही प्यार हार जाता है जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। प्यार तो दिल से होता है, लेकिन जिंदगी दिमाग और हालात से चलती है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो दिल अक्सर हार जाता है। और दोस्तों, अगर आप भी इस एहसास को महसूस करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि और भी गहरी बातें और दिल छू लेने वाले अनुभव आप तक पहुंचते रहें, तो अभी स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये एहसास आपके दिल को कितनी गहराई तक छू गया। हर इंसान की ज़िंदगी में एक न एक बार पहला प्यार ज़रूर होता है। वो स्कूल की बेंचेस पर बैठते बैठते शुरू हो सकता है, कॉलेज की कैंटीन में हंसी मजाक के बीच खिल सकता है, या फिर ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर टकरा सकता है जब तुम्हें खुद भी उम्मीद ना हो। पहला प्यार अलग होता है, उसमें ना कोई कैलकुलेशन होती है, ना कोई स्वार्थ, ना कोई दिखावा। वो सबसे मासूम, सबसे पवित्र और सबसे ईमानदार रिश्ता होता है। एक चुप्पी में हज़ार बातें छुपी होती हैं। एक नज़र मिल जाए तो पूरी रात नींद उड़ जाती है। उस वक्त दिल की धड़कनें ही सबसे बड़ी रियलिटी लगती हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है, ज़्यादातर लोगों का पहला प्यार कभी पूरा नहीं होता। वो या तो अधूरा रह जाता है या यादों में दबकर कहीं खो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पहला प्यार करते हैं तब हम इमेच्योर होते हैं। हमारे पास न अनुभव होता है, न रिसोर्सेज। हम सिर्फ दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। हमें सोसाइटी के नियम नहीं पता होते, परिवार की उम्मीदें नहीं समझ आती। हम उस उम्र में होते हैं जब सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हिम्मत बहुत छोटी। कितने ही लड़के होते हैं जो पढ़ाई और करियर बनाने की दौड़ में अपने प्यार को खो देते हैं। वो सोचते हैं, पहले कुछ बन जाऊं, फिर उसे खुश रखूंगा। लेकिन जब तक वो कुछ बनते हैं, तब तक वो लड़की किसी और की दुल्हन बन चुकी होती है। और फिर वो लड़का सारी जिंदगी ये सोचकर तड़पता है कि काश उस समय हिम्मत दिखाई होती। कितनी ही लड़कियां होती हैं जो दिल से किसी को चाहती हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर के आगे टूट जाती हैं। घर वाले कहते हैं, ये रिश्ता सोसाइटी में हमें शर्मिंदा कर देगा, ये लड़का तुम्हें वो फ्यूचर नहीं दे पाएगा जो तुम डिजर्व करती हो। और फिर वो लड़की अपनी आंखों के आंसू छुपाकर किसी और के साथ शादी कर लेती है, लेकिन अंदर से सारी जिंदगी एक खालीपन उसे खाता रहता है। पहला प्यार अक्सर उस वक्त होता है जब दोनों के पास टाइम और रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा कमी होती है। न जॉब होती है, न पैसा, न फ्यूचर सिक्योर होता है। दोनों सिर्फ फीलिंग्स पर चलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली यही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। समय दोनों को अलग कर देता है। पहला प्यार अधूरा क्यों रह जाता है? क्योंकि वो सबसे मासूम होता है, और मासूम चीजें इस कठोर दुनिया में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ये वही प्यार है जो कभी डायरी के पन्नों पर लिखा रह जाता है, कभी फोन की गैलरी में पुरानी तस्वीरों के रूप में। ये वही प्यार है जो सालों बाद अचानक सोशल मीडिया पर उस इंसान की तस्वीर देखकर दिल में फिर से तूफान ला देता है। और सबसे बड़ी बात, पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वही पहला मौका होता है जब इंसान को समझ आता है कि दिल का दर्द किसे कहते हैं। वो पहला जख्म होता है जो भरता तो है, लेकिन उसका निशान हमेशा रह जाता है। कई बार सच्चा प्यार दो लोगों के बीच नहीं हारता, वो हारता है टाइम और सिचुएशन के सामने। सोचो, तुम्हें कोई इंसान मिलता है जो दिल के इतने करीब होता है कि तुम्हें लगता है यही मेरी जिंदगी का हमसफर है। उसकी मुस्कान में तुम्हें अपना सुकून दिखता है, उसकी आंखों में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई देता है। लेकिन तभी जिंदगी तुम्हें एक कठिन मोड़ पर खड़ा कर देती है। तुम्हारा करियर शुरू हो रहा होता है, तुम्हारे पास न पैसा होता है, न स्टेबिलिटी, न फ्यूचर सिक्योर होता है। दिल चाहता है उस इंसान को सब कुछ दे दो, लेकिन हालात तुम्हें मजबूर कर देते हैं यह सोचने पर, पहले खुद को संभालूं, फिर उसे खुश रखूंगा। कितने लड़के होते हैं जिन्हें लगता है कि अभी गर्लफ्रेंड को टाइम दूंगा तो करियर पीछे छूट जाएगा। वो सोचते हैं अभी मेहनत करूं, सक्सेस मिलने के बाद उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। लेकिन जब तक वो सक्सेस पाते हैं, लड़की किसी और की ब्राइड बन चुकी होती है। और तब उनके दिल में बस एक सवाल रह जाता है, क्या सक्सेस की दौड़ में मैंने अपनी असली खुशी खो दी? लड़कियां भी अक्सर इसी दूरी का शिकार होती हैं। कई बार वो लड़के को दिल से चाहती हैं, लेकिन लड़के के पास टाइम नहीं होता। वो इंतज़ार करती रहती हैं, बर्थडेज पर, फेस्टिवल्स पर, छोटी छोटी मोमेंट्स पर।
लेकिन जब बार बार बिजी हूँ सुनाई देता है तो उनका दिल टूट जाता है और धीरे धीरे वो सोचने लगती हैं शायद ये रिश्ता मेंट टू बी नहीं था। कई बार दो लोग सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन डिस्टेंस उन्हें तोड़ देती है। एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, शुरू में कॉल्स, वीडियो चैट्स और लेट नाइट टॉक सब संभाल लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ कम्युनिकेशन कम होता जाता है, ईगो बढ़ने लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनने लगती है और फिर एक दिन वो रिश्ता सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तक सिमट जाता है। धीरे धीरे साइलेंस दोनों को अलग कर देता है। सच्चे प्यार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, वो कभी सही वक्त पर सही जगह नहीं होता। कभी लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं जब दोनों इमेच्योर होते हैं। उस वक्त न करियर होता है न सोच पक्की हुई होती है। दोनों चाहते हैं कि रिश्ता चले लेकिन हालात उन्हें अलाउ नहीं करते। और कभी लोग बहुत देर से मिलते हैं जब जिंदगी पहले ही बहुत कुछ बदल चुकी होती है, जब दोनों की कमिटमेंट्स अलग अलग होती हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्यार से बड़ी हो जाती हैं। यही वजह है कि डिस्टेंस और टाइमिंग कई बार उस प्यार को अधूरा छोड़ देते हैं जो दिल से सबसे गहरा होता है। सोचो, एक लड़का अपनी क्लासमेट को दिल से चाहता है। वो दोनों लाइब्रेरी में साथ पढ़ते हैं, कैंटीन में चुपचाप बैठते हैं, लेकिन लड़का सोचता है अब भी एक्सप्रेस करूंगा तो सब मजाक उड़ाएंगे, पहले डॉक्टर बन जाऊं फिर उसे प्राउडली बताऊंगा। सालों की मेहनत के बाद जब वो डॉक्टर बनता है और उसे प्रपोज करने जाता है तो पता चलता है कि लड़की किसी और की वाइफ बन चुकी है। वो रोता नहीं, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक खालीपन हमेशा के लिए छिप जाता है। डिस्टेंस और टाइमिंग, ये वो बेरहम सच हैं जो सच्चे प्यार को अक्सर हरा देते हैं। प्यार की इंटेंसिटी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन अगर वक्त और हालात साथ ना हों तो सबसे सच्चा रिश्ता भी अधूरा रह जाता है। भारत जैसे देश में सच्चे प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं होता, बल्कि सोसाइटी और फैमिली के सामने होता है। यहाँ पर प्यार सिर्फ दो इंसानों का नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और कभी कभी दो धर्मों का मामला बन जाता है। कितनी बार आपने अपने आसपास देखा होगा, दो लोग एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही बात घर तक पहुंचती है, पेरेंट्स कह देते हैं हमारी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारे सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है। और फिर वो मासूम दिल जिनकी धड़कनों में सिर्फ एक दूसरे की तस्वीर थी, मजबूर होकर अलग हो जाते हैं। एक लड़का जिसे अपनी क्लासमेट से सच्चा प्यार था, और जब शादी की बात आई तो घर वालों ने कहा उसकी कास्ट अलग है, हमारे खानदान का नाम डूब जाएगा। वो लड़का चुप रहा, लड़की रोती रही, लेकिन दोनों अपने अपने रास्तों पर चले गए। एक लड़की जो अपने पड़ोस के लड़के से सालों से प्यार करती थी, लेकिन जब घर में बात की तो घर वालों ने कह दिया वो गरीब है, तुम्हारा फ्यूचर खराब कर देगा। लड़की ने पेरेंट्स की खुशी के लिए सैक्रिफाइस किया, पर सारी उम्र उस प्यार की कमी को महसूस करती रही। कई बार लड़का या लड़की खुद अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं माँ बाप ने हमारी इतनी ख्वाहिशें पूरी की हैं, अगर उनकी एक बात भी ना माने तो क्या करेंगे। और इसी गिल्ट और जिम्मेदारी के बोझ में वो अपने दिल को कुचल देते हैं, पर जिंदगी भर एक खालीपन रह जाता है। वो हर फेस्टिवल, हर शादी, हर अकेली रात में सोचते हैं काश उस वक्त थोड़ा और हिम्मत दिखाई होती। सोसाइटी और फैमिली प्रेशर सिर्फ दो इंसानों को अलग नहीं करता, बल्कि उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक अधूरा चैप्टर छोड़ जाता है। लोग आगे बढ़ तो जाते हैं, नई शादी, नया रिश्ता, नई जिंदगी, लेकिन उस पहले सच्चे प्यार का नाम हमेशा दिल की गहराइयों में छपा रहता है। और यही वजह है कि भारत में अधूरी मोहब्बतें सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गानों, शेर व शायरी और आंखों के आंसुओं तक जिंदा रहती हैं। प्यार में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि किसे बचाना है, रिश्ते को या उस इंसान को। कई बार सच्चा प्यार करने वाले सोचते हैं अगर मैं उसे सच में चाहता हूँ तो उसकी खुशियों के लिए खुद पीछे हट जाना ही सबसे सही है। अगर मेरी वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ रही है तो मुझे दूर हो जाना चाहिए। और इसी सोच में वो चुपचाप पीछे हट जाते हैं, बिना लड़े, बिना समझाए, बिना कुछ कहे। लेकिन आयरनी ये है कि जिस त्याग को तुम अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी समझते हो, उसे सामने वाला धोखा मान लेता है। तुम सोचते हो मैं उसकी खुशी के लिए गया, वो सोचता है तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे जाने के पीछे की मजबूरी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा सैक्रिफाइस, ये सब उसकी नज़र में कभी साफ नहीं हो पाता, क्योंकि इंसान हमेशा जो दिखा उसी पर भरोसा करता है, जो छुपा उसे कभी समझ नहीं पाता। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे लगता था कि लड़की की फैमिली इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
उसने सोचा अगर मैं दूर हो जाऊंगा तो वो फैमिली की मर्जी से शादी कर पाएगी और खुश रहेगी। वो चुपचाप चला गया। लड़की ने सोचा उसने मुझे छोड़ दिया और फिर उसकी शादी किसी और से हो गई। एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार था, लेकिन उसे डर था कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसने सैक्रिफाइस किया और कांटेक्ट तोड़ दिया। लड़के ने सोचा वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ है, और वो सारी जिंदगी उस गलतफहमी के बोझ में जीता रहा। सच्चाई ये है कि सैक्रिफाइस कभी भी साफ कम्युनिकेशन के बिना सही नहीं होता, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को सैक्रिफाइस नहीं, अबैंडनमेंट समझ लेता है। तुम सोचते हो मैंने सबसे बड़ा त्याग किया, वो सोचता है तुमने सबसे बड़ी बेवफाई की। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग दो लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। तुम अकेले कोनों में बैठकर आंसू बहाते हो, तुम्हारी रातें करवटों में कटती हैं, तुम्हारे गानों में दर्द झलकता है, लेकिन वो किसी और की बाहों में मुस्कुराते हुए अपनी दुनिया बसा लेता है। और आयरनी ये है, तुम दोनों में से कोई भी सच नहीं जानता। तुम्हें लगता है तुमने सैक्रिफाइस किया, उसे लगता है उसे धोखा दिया गया। कितना अजीब है, प्यार दिल से शुरू होता है, लेकिन शादी अक्सर दिमाग और पैसों से तय होती है। दिल की धड़कनें, सपनों की बातें, हाथों का साथ, ये सब ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब जिंदगी की सच्चाई सामने आती है तो लोग पूछते हैं कमाते कितना हो, घर कहाँ है, फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। अक्सर लड़कियां प्रैक्टिकल हो जाती हैं। वो सोचती हैं प्यार से पेट नहीं भरता, सिर्फ अच्छे इरादों से बिल्स नहीं चुकते, मुझे स्टेबल फ्यूचर चाहिए। और फिर वो उस लड़के का हाथ छोड़ देती हैं जो दिल से सबसे सच्चा था, लेकिन पॉकेट से सबसे खाली था। एक लड़का अपनी क्लासमेट से सच्चा प्यार करता था। उसने लड़की के लिए कविताएं लिखी, छोटी छोटी खुशियां दी, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़की के पेरेंट्स ने कहा प्यार ठीक है, लेकिन हमारे दामाद के पास कार, घर और बैंक बैलेंस होना चाहिए। और लड़की प्रैक्टिकल होकर फैमिली की बात मान गई। दूसरी तरफ एक लड़की ने अपने कॉलेज बॉयफ्रेंड से शादी करने का सपना देखा, लेकिन लड़के ने सोचा मैं अपनी ज़िंदगी सेटल करूंगा, फिर उसकी शादी करूंगा। और जब तक वो सेटल हुआ, लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से हो गई जिसके पास पैसा और स्टेटस तो था, लेकिन दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। यही वजह है कि कई बार झूठा, दिखावटी और सेल्फिश प्यार जीत जाता है, क्योंकि वो पैसों और स्टेटस का आर्मर पहन कर आता है, और सच्चा प्यार पीछे रह जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ सच्चाई होती है, कोई दिखावा नहीं। पैसा और स्टेटस लोगों को सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन दिल की भूख कभी तृप्त नहीं कर सकते। कितने ही लोग आज भी महंगे घरों में अकेले रोते हैं, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को छोड़ दिया जो उन्हें दिल से चाहता था। आयरनी ये है कि अक्सर वही लोग जो प्रैक्टिकल बनकर सच्चे प्यार को छोड़ देते हैं, कुछ सालों बाद रियलाइज करते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा कंफर्ट दे सकता है, लेकिन वो दिल का सुकून नहीं दे सकता जो किसी सच्चे इंसान के साथ बैठकर टी पीने में मिलता है। प्यार जितना गहरा होता है, एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बड़ी होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमेशा हमारा मूड समझे, हमारी भावनाओं को महसूस करे और हमारे लिए छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करे। हम सोचते हैं वो हमेशा मेरी बात सुनेगा, मेरी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाएगा। वो सोचती है वो हमेशा मेरे लिए समय निकालेगा, मेरे दर्द को समझेगा और मेरे लिए खुद को पीछे रखेगा। लेकिन प्यार के ये नेचुरल एक्सपेक्टेशंस कभी कभी रिलेशनशिप के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जब दोनों पार्टनर अपने ईगो को प्यार से ऊपर रख लेते हैं तो छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाई में बदल जाती हैं। एक मिस्ड कॉल, एक लेट रिप्लाई, एक छोटी रिमार्क, ये सब अचानक आर्ग्यूमेंट का रूप ले लेते हैं। एक लड़का सोचता है मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, मुझे तो उसकी बातें समझनी चाहिए। लड़की सोचती है वो मुझे टाइम नहीं देता, क्या मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं हूँ। और इसी टेंशन में लोग बिना बात समझे ईगो की दीवार खड़ी कर लेते हैं। दोनों चाहते हैं प्यार को बचाना, लेकिन ईगो के चलते शब्दों और एक्शंस में दूरी बढ़ती है। एक कपल की छोटी सी डिसएग्रीमेंट स्कूल या कॉलेज की यादें शेयर करने पर शुरू होती है। लड़का थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाता है, लड़की को लगता है वो मेरी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करता। अगले कुछ दिन बिना बात के साइलेंस चलता है, फिर छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक बड़ी फाइट बन जाती हैं, और कई केसेस में ये पहली छोटी फाइट ही रिलेशनशिप की फाउंडेशन हिला देती है। एक लड़का सोचता है कि गर्लफ्रेंड उसे हमेशा सपोर्ट करेगी, लेकिन उसे पता नहीं कि लड़की भी अपनी स्ट्रगल्स में उलझी हुई है। लड़की सोचती है कि बॉयफ्रेंड उसे समझेगा और उसकी प्रायोरिटीज रिस्पेक्ट करेगा, और जब ये एक्सपेक्टेशंस कलाइड होती हैं तो प्यार टूटने लगता है। ब्रेकअप के बाद दोनों रियलाइज करते हैं हमारा प्यार सच्चा था, लेकिन हम खुद हार गए।
ईगो ने बोल दिया, एक्सपेक्टेशंस ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और वो प्यार जो हमेशा याद रहेगा अधूरा रह जाता है। प्यार में लड़ाई हमेशा किसी तीसरे कारण से नहीं होती। यह लड़ाई अक्सर हमारे अपने ईगो और बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस से होती है। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर हर बात में परफेक्ट हों, हमारी हर भावना को समझें, हमारी हर गलती को माफ़ करें। लेकिन इंसान फ्लॉड होता है, और फ्लॉज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत न होने से सबसे गहरा प्यार भी टूट जाता है। ईगो और एक्सपेक्टेशंस की लड़ाई में कोई जीतता नहीं, ना लड़का, ना लड़की, ना प्यार। सबसे ज़्यादा दर्द वही महसूस करता है जो पहले सच्चे प्यार की इंटेंसिटी महसूस करता है। और यही एक क्रूअल आयरनी है। प्यार सबसे गहरा होता है, लेकिन उसके लिए सबसे फ्रैजाइल भी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच्चा प्यार हार कर भी सच में हार जाता है? नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। वो भले ही शादी में बदल ना पाए, भले ही सोसाइटी उसे रोक ले, भले ही हालात उसे अधूरा छोड़ दें, लेकिन वो हमेशा दिल में जिंदा रहता है। वो इंसान हमें बदल देता है। वो हमें सिखा देता है कि कैसे दिल से किसी को चाहा जाता है। वो हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारी ज़िंदगी की कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, सच्चा प्यार अक्सर क्यों हार जाता है? क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ दिल से नहीं चलती, क्योंकि सोसाइटी, पैसा, ईगो, टाइमिंग और हालात, ये सब मिलकर उसे अधूरा कर देते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चा प्यार जीतने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ हमें बदलने के लिए होता है। और अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिला है, तो चाहे वो तुम्हारे पास हो या ना हो, वो तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार हार कर भी कभी नहीं हारता।